अगर मैं कहूं अगले चुनाव में आपका सीट बदल सकता है, आपके सांसद बदल सकते हैं, आपके विधायक बदल सकते हैं और यहां तक कि संसद और विधानसभा में आपकी आवाज कमियां ज्यादा हो सकती है। तो यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का अगला सबसे बड़ा बदलाव है, जहां देश कहता है कि प्रत्येक नागरिकों का वोट बराबर होना चाहिए। वहीं देश के कुछ राज्य कहते हैं कि हमने जनसंख्या को नियंत्रण किया तो हमें यह सजा क्यों मिल रहा है। तो क्या यह लोकतांत्रिक सुधार है या कोई सत्ता का नया खेल? तो हम समझते हैं मामला है क्या। मामला है जो है सीट परिसीमन को लेकर, यानी कि डिलिमिटेशन को लेकर। अब ये होता क्या है? असल में सीट परिसीमन तब होता है जब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के सीटों का निर्धारण होता है। इसके लिए एक स्वायत्त संस्था बनाई जाती है जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है, तो नहीं। 1952 से लेकर 1973 तक ये नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों में डिलिमिटेशन या सीट परिसीमन होता था और उसका आधार जनसंख्या किया जाता था। अब होता क्या है? होता यह है कि 1976 में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है और निर्णय यह लिया जाता है कि अगर हम ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहेंगे तो देश में जो विकास का मॉडल है वो बाधित हो जाएगा। तो इसीलिए 1976 में सन 2001 के लिए सीट परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था और यह कहा गया था सभी राज्यों को कि आप जो है अपने देश में, अपने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करिए और विकास के मॉडल पे आगे चलिए। तो इसी को लेकर साउथ और उत्तर के अन्य अन्य राज्य अपने राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रण किया और विकास के मॉडल को आगे लेकर चले गए। अब देखिए मामला क्या है, विवाद क्या? विवाद यहाँ पे उत्पन्न होता है 2026 के परिसीमन को लेकर। अर्थात 2026 का जो परिसीमन यानी कि सीट का जो परिसीमन होना है उसका आधार बनाया जाएगा 2026 का जो जनगणना हो रहा है उसको आधार बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या या चुनौती क्या आ रहा है कि जैसे ही तमिल के राज्य जो हो गए, तमिल राज्य हो गया, हैदराबाद हो गया, यानी कि जो साउथ के राज्य हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया, विकास किया और यहाँ तक कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया। और वहीं उत्तर की हम बात करें तो इन्होंने अपना जनसंख्या सिर्फ बढ़ाया, इनका कोई खास योगदान नहीं रहा। अब विवाद यह उत्पन्न आया है कि दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रण किया और सीट परिसीमन में जनसंख्या को ही आधार बनाया जाएगा तो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कम होगा, जिससे हम कमजोर होंगे और हमारी आवाज कम सुनी जाएगी। अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण को चुना, विकास के मॉडल को चुना, तो हमें डेमोग्राफिक पेनाल्टी क्यों दिया जा रहा है? और वहीं पे उत्तर भारत का कहना है कि प्रत्येक नागरिकों की वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए और सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि जितनी जनसंख्या उसी के आधार पर जो प्रतिनिधित्व करने का मौका, यानी कि सांसद और विधायक। अब ये विवाद तो उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न क्या हुआ कि उत्तर बनाम दक्षिण, यानी कि दक्षिण के लोग कहते हैं कि आप जनसंख्या के साथ साथ विकास के मॉडल को भी अपनाइए परिसीमन के लिए। वहीं उत्तर भारत के लोग कह रहे हैं कि इसको सिर्फ जनसंख्या आधार बनाया जाएगी। तो ये विवाद भारत में उत्पन्न होकर आ रहा है और कहीं न कहीं ये भारत के बंटवारे की जो दक्षिण बनाम उत्तर का जो है एक कॉन्सेप्ट है उस पे ये बीज पड़ रहा है। वैसे भी आप देखेंगे कि दक्षिण में उत्तर भारतीय को लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है, तो उसमें ये दरार पैदा करेगा, उस कॉन्सेप्ट में ये दरार पैदा करेगा कि लोग जो एकजुट होकर नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सीट परिसीमन जो होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, उसको जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए या कोई सुधार करना चाहिए? कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीतिक खेल है सत्ता का। उनका मानना यह है कि जो साउथ के राज्य है, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत कम है, यहाँ पे उनकी कभी सरकार नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, विकास के मॉडल पे नहीं चलती है। जबकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो जागरूक है, साक्षरता दर वहां पे 99% है और वहां पे जाति धर्म की राजनीति नहीं होती है बल्कि विकास के मॉडल पे राजनीति होती है। और इसी वजह से वहां पे बीजेपी की कभी सरकार नहीं बनी और इसी कमी को दूर करने के लिए बीजेपी जो है
इस समय डिलिमिटेशन करना चाहती है, जिससे संसद में उत्तर भारत के राज्यों का सीट बढ़े, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के राज्यों का वहां पे सीट बढ़े, जिससे इनको बराबर सत्ता में रहने का मौका मिल सके। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रत्येक वोट को बराबर मौका मिलेगा, जितने जनसंख्या उसी के आधार पर सांसद और विधायक, और हर वोट की वैल्यू बराबर होगी। अगर यहीं पे विपक्ष की बात करेंगे तो संघीय ढांचा कमजोर होगा, जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल पे चोट पहुंचेगा, और जो लोग हैं उनकी मानसिकता डेवलप हो जाएगी कि हम जितनी संख्या में रहेंगे उतनी ज्यादा सत्ता पे रहेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और देश एक बहुत बड़ी आपदा में फंस जाएगा। तो आप कमेंट में बताएं कि हमें जो सीट परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, उस पर फ्रीज लगाना चाहिए, या फिर कोई जनसंख्या और प्लस विकास के मॉडल को अपनाकर कोई एक नया रास्ता बताना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।